हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री में कास्टिक सोडा या NaOH पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कास्टिक सोडा का परमाणु भार 40 होता है। जल में विलेय है। जलीय विलयन साबुन जैसा चिकना होता है। गर्म जल डालने पर यह उबलने लगता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हम डालते हैं तो पहले ये उबलेगा और बाद में इसका जलीय विलयन जो है नमकीन हो जाएगा। वो रिएक्शंस NaOH प्लस NaCl प्लस H2O के बेस पर होगी। फिर है एल्युमिनियम से अगर इसकी क्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम के जो भी हम पदार्थ डालेंगे, चाहे एल्युमिनियम फोएट हो या एल्युमिनियम से बनी हुई कोई और चीज़, तो वो NaOH में घुलकर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में बदल जाएगा। एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रॉक्साइड है जो गोलियों के फॉर्म में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि ये फिल्स के रूप में होता है। हमने इसको नहीं कुछ मात्रा में ये इसमें डाल लिया है और जैसे ही हम इसमें डालेंगे गर्म वाटर, ये क्या है, पानी, और ये पात्र ले लिया है, चाहे आप गिलास लीजिए चाहे बीकर्स लीजिए। उसमें जैसे ही पानी डालेंगे तो ये थोड़ी देर में अभी गर्म हो जाएगा। इसका विलयन थोड़ा देर से रिएक्शंस करता है। अभी खोलने की क्रिया होगी। अगर कम पड़ जाता है तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड इसमें और मात्रा में डाल देते हैं। देखिए इसका जलीय विलयन दूध जैसा फटा हुआ लग रहा है और आवाज़ भी आ रही होगी। हल्की सी आवाज़ आ रही है। थोड़ा समय ले रहा है, तब तक हम दूसरे प्रयोग की व्यवस्था बना लें। कर देना। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो नमक का तेजाब के रूप में हम उपयोग करते हैं और इसमें हमने थोड़ा सा कास्टिक सोडा को घोल रखा है। आप चाहें तो परख नली में इसको कर सकते हैं, लेकिन परख नली में जब करेंगे तो उसको आपको होल्डर में पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी जब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। देखिए इसमें डाला, थोड़ी इसकी मात्रा कम कर लेते हैं। और देखिए अभी से उसमें धुआं निकल रहा है। उबला ये। अब जब आपको लगे कि थोड़ा सा कम है तो इसमें नहीं कास्टिक सोडा घुला हुआ और डाल दें और इसकी फ्लेम जलती हुई दिखाई दी आपको। इसी तरह से ये कास्टिक सोडा जब भी डालते हैं उतनी बार ये खौलता है। ये तो ये नमस्ते। अब यही प्रयोग अगर हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं तो इस तरह की आवाज़ होती है। ये उसमें छेपी अपक्रिया कर रहा है, इस कारण ऐसा हो रहा है। यदि हम इस विलयन को गर्म करते हैं तो इसके अंदर ठोस पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा, वो नमक कहलाएगा, जो अम्लीय या क्षारीय किसी भी रूप में हो सकता है। नेक्स्ट प्रयोग ये है कि हमारे पास कोई से पात्र है, मान लीजिए हमने दोनों ही ले रखे हैं, तो इसमें कास्टिक सोडा घुला हुआ है। अगर आवश्यकता हो तो थोड़ा और घोल लेते हैं और इसमें एल्युमिनियम फॉइल ये है, आप इसको
या एल्युमिनियम से बनी हुई कोई दोना पत्थर यूज कर सकते हैं, या एल्युमिनियम की कैन जो आती है, पेप्सी वगैरह की कैन आती है, उसका यूज कर सकते हैं। हमने एल्युमिनियम फॉइल को इस तरह से निकाल लिया है और इसका एक टुकड़ा यदि हम इसमें नहीं डालते हैं तो ये गर्म होके खौलने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा 1-2 मिनट का, और उसके बाद ही ये क्रिया होगी। ये देखिए अपने आप जलने लगा है। अगर मैं इसमें करूँगा तो यही क्रिया इसमें भी होगी। यह एल्युमिनियम फॉइल जल के सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। धीरे 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 करके ये पूरा का पूरा जल के नष्ट हो जाएगा। अगर हमने इसका छोटा पीस लिया होता तो वो क्रिया तुरंत ख़त्म होते हुए दिखाई देती। बड़े पीस में थोड़ा समय लगता है। यही क्रिया अगर हम इसमें करेंगे तो ये भी जलकर नष्ट हो जाएगा। ये ऐसे प्रयोग हैं जैसे आप घर में सावधानीपूर्वक कर सकते हैं। किसी पुरानी दुकान में आपको कास्टिक सोडा मिल जाएगा। इस रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पाउडर के रूप में नहीं, ठोस पदार्थ मिल जाएगा। और उसे आप घर पे लाइए, कांच के बर्तन पर उसे घोलिए, और घोलने के बाद आपके घर में एल्युमिनियम से क्या कोई सा भी पात्र हो, उसका टूटा फूटा एल्युमिनियम का पीस हो। एल्युमिनियम का तार भी ऐसा कर सकता है, लेकिन तार थोड़ा सा हार्ड होगा और उसके करने पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। आप कर सकते हैं, ये प्रयोग सत्यापित हैं पूर्ण रूप से। और इन प्रयोगों में एक्सीडेंट होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। लास्ट में ये जो विलयन होगा हल्का सा ब्लैकिश होगा, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम पूरी तरह से घुल चुका होगा। अगर आप इसे देखना चाहें तो इस समय देखिए हल्का सा उसका कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये प्रयोग पूर्ण रूप से सेफ है और सत्यापित है। देखिए एल्युमिनियम दोनों में ही घुल गया है और इस कास्टिक सोडा का कलर थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।